नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। नमस्कार बच्चों, आज हम निश्चित समाकलन के प्रश्नों को प्रतिस्थापन विधि तथा आधारभूत प्रमेय द्वारा हल करने का प्रयास करेंगे। आइए अब हम निश्चित समाकलन के एक प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर हमें 5x² + x² + 4x + 3 का x के सापेक्ष अंडर द लिमिट 1 to 2 समाकलन करना है। इस समाकलन का हल ज्ञात करने के लिए हम इसमें भाग देंगे, क्योंकि हर की घात और अंश की घात बराबर है, इसलिए इसमें भाग जा सकता है। आइए 5x² में हम x² + 4x + 3 का भाग देते हैं। तो इसका देखते हैं, तो इसको 5 बार भाग जाता है, तो 5 हमारा क्वोशिएंट में आ जाएगा। 5 का गुणा x² + 4x + 3 में करने पर 5x² + 20x + 15 आएगा। इसे 5x² से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 5x² से 5x² निरस्त हो जाएगा और माइनस का 20x - 15 जो है वो शेषफल में बचेगा। अब हम यहाँ देखते हैं शेषफल में कि हमारा जो x की घात है वो 1 है और जिससे हम भाग दे रहे हैं उसमें x की घात 2 है, अतः यहाँ पर हम अपनी भाग की प्रक्रिया को रोक सकते हैं। इस प्रकार हमारा जो प्रश्न है वो निम्नलिखित रूप में बदल जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ 5x² upon x² + 4x + 3 विथ रिस्पेक्ट टू x अंडर द लिमिट 1 to 2, जिसको हमने i के बराबर मान लिया है, बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 5 - 20x + 15 upon x² + 4x + 3 विथ रिस्पेक्ट टू x अंडर द लिमिट 1 to 2। अब जब हम इसको हल करेंगे तो इसको दो अलग अलग भागों में हल कर सकते हैं। तो 5 का इंटीग्रेशन करना तो इजी है, पर 20x + 15 upon x² + 4x + 3 का इंटीग्रेशन जब हमें करना है तो इसके इंटीग्रेशन के लिए हम पार्शियल फ्रैक्शन वाली मेथड यूज करेंगे। तो चूंकि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि जो हर है उसके गुणनखंड बन पा रहे हैं, तो हम 20x + 15 upon x² + 4x + 3 को कन्वर्ट करते हैं 20x + 15 upon x + 1 गुणा x + 3, मीन्स इसके दो गुणनखंड बना लिए हमने। एक गुणनखंड x + 1 है और एक गुणनखंड x + 3 है। अब पार्शियल फ्रैक्शन से इसके अलग अलग परावर्ती रूप ज्ञात करने के लिए इसे हम a/x + 1 + b upon x + 3 में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर आप इसको सॉल्व करें तो हम पाते हैं 20x + 15 = a गुणा x + 3 + b गुणा x + 1। अब हम पार्शियल फ्रैक्शन ज्ञात करने के लिए इसकी वैदिक मेथड का यूज करते हैं, जिसमें हम पहले a के जो हर है उसको 0 के बराबर रखते हैं। तो अब हमने x + 1 को 0 के बराबर रखा है, इससे हमें x का मान -1 मिला है, जिसे हम इधर ऊपर 20x + 15 = a गुणा x + 3 + b गुणा x + 1 में प्रतिस्थापित कर देंगे, जिससे हमें हल करने पर a का मान -5/2 प्राप्त हो जाएगा। अभी हमें a का मान प्राप्त हुआ है, अभी हमें b का मान और प्राप्त करना है। अब हम b के हर अर्थात x + 3 को 0 के बराबर रखेंगे। जब हम b के हर x + 3 को 0 के बराबर रखते हैं तो x का मान -3 मिलता है। इसे पुनः ऊपर समीकरण में प्रतिस्थापित कर देते हैं, जिससे हल करने पर हमें b का मान 45/2 प्राप्त होता है। यह प्रक्रिया आप पूर्व में जानते हैं। तब हम a और b के मान रखकर हमारे क्वेश्चन को निम्न अनुसार परिवर्तित कर लेंगे। अब हमारा 20x + 15 upon x² + 4x + 3 जो है
वो निम्न रूप में परिवर्तित हो गया है 20x प्लस 15 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3। जो a का मान आया था वो हमारा माइनस का 5/2 आया था, तो माइनस का 5/2 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 45/2 गुणा एक्स प्लस 3। इस प्रकार हमारा इंटीग्रेशन निम्न रूप में परिवर्तित हो जाता है। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 5 विथ रिस्पेक्ट टू x अंडर द लिमिट माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस 1 with the constant minus 5/2 with respect to x under the limit plus integration of 1 upon x plus 3 with the constant 45/2 with respect to x under the limit। जब हम इसे आगे हल करते हैं तब हम अचर को बाहर कर लेते हैं और समाकल्य प्राप्त करते हैं। तो 5 को बाहर करके 1 का जब इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो हमें x प्राप्त होता है और इसकी सीमाओं को हम दाहिने हाथ पर लिख देते हैं। प्लस यहाँ माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन हो गया है तो ये प्लस हो गया है। 5/2 को कांस्टेंट लेकर बाहर कर लिया गया है और 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में किया तो लॉग मॉड ऑफ x प्लस 1 प्राप्त हुआ है। इसके साथ सीमाओं को लिख लेते हैं। यहाँ हमने माइनस और प्लस का मल्टीप्लिकेशन किया है जिससे हमें माइनस प्राप्त हुआ है। 45/2 कांस्टेंट है जिसे हमने बाहर लिख लिया है और 1 अपॉन एक्स प्लस 3 का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया जिससे लॉग मॉड ऑफ x प्लस 3 मिला है। इसके दाहिने हाथ पे हमने सीमाओं को लिख लिया है। अब हम सीमाओं के मान रखेंगे यहाँ पर। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखकर इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ 5 गुणा 2 माइनस 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 5/2 यहाँ अपर लिमिट 2 अप्लाई करते हैं तो log 2 प्लस 1 log मॉड ऑफ 3 लिखते हैं। यहाँ मॉड ऑफ 3 लिखने का वैसे आवश्यकता नहीं है कि वो स्वयं में पॉजिटिव है, लेकिन उसे वैसी ही वैल्यू में रखा है अभी। इसी प्रकार 1 को प्रतिस्थापित कर देते हैं तो माइनस log 2 मिलता है माइनस 45/2। यहाँ पर भी हम सीमाओं के मान इसी प्रकार लगाते हैं तो log मॉड 5 माइनस log मॉड 4 मिलता है। इसे आगे हल करते हैं तो 2 में से 1 घटाने पर 1 प्राप्त होता है और 1 का गुणा 5 में करने पर 5 मिलता है। log मॉड 3 माइनस log मॉड 2 को सॉल्व करते हैं तो log m माइनस log n के सूत्र से log m अपॉन n बराबर log 3/2 मिल जाएगा, जिसके साथ में अचर 5/2 का गुणा हो जाएगा। माइनस 45/2 अलग लिख लेते हैं, पुनः log m अपॉन n वाले सूत्र को अप्लाई करते हैं जिससे log मॉड 5 माइनस log मॉड 4 इज इक्वल टू log 5/4 हो जाता है। आइए अब हम प्रतिस्थापन संबंधी एक और प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ हमारा प्रश्न इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x अंडर द लिमिट 0 to 1 है। इसका हमें मान ज्ञात करना है। यहाँ हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन का प्रयोग करना है। तब हम इसको, क्योंकि 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को साइन थीटा के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए हम ऐसे मान को x के ऐसे मान को प्रतिस्थापित करेंगे जिससे हमें 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर साइन थीटा या साइन किसी कोण के साथ में के रूप में प्राप्त हो जाए। तो यहाँ हम x बराबर tan थीटा लिख देते हैं। जब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तब हमें dx बराबर sec स्क्वायर थीटा d थीटा मिलता है। अब हमारा प्रश्न जो है वो निम्न रूप में परिवर्तित हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x अंडर द लिमिट 0 to 1। यहाँ पर जो नई लिमिट है वो थीटा के रिस्पेक्ट में आएंगी। तो चूंकि हमारे x इक्वल टू tan थीटा था, जब x के प्लेस पे लोअर लिमिट 0 रखी तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 0 दैट इज इक्वल टू 0, तो नई लोअर लिमिट 0 हो जाएगी। इसी प्रकार जब x के प्लेस पे 1 पुट किया तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1 जो कि मुख्य मान से π/4 हो जाएगा। तो नई लिमिट हमारी, नई अपर लिमिट π/4 हो जाएगी। तो हमारा प्रश्न इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा अंडर द लिमिट 0 to π/4 हो जाएगा। हमारा प्रश्न जो है वो निम्न रूप में परिवर्तित हो जाता है। I बराबर
इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स साइन 2 थीटा sec square theta with respect to theta under the limit 0 to pi by 4। यहाँ पर साइन इनवर्स साइन 2 थीटा का मान 2 थीटा हो जाएगा, तो हमारा इंटीग्रेशन I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा अंडर द लिमिट 0 टू पाई बाई 4। यहाँ पे 2 हम जो कि कांस्टेंट है बाहर कर लेते हैं और अंदर हमारा समाकलन में थीटा गुणा सेक स्क्वायर थीटा बचेगा, जिसे हम खंडशः समाकलन से हल करेंगे। जब खंडशः समाकलन का सूत्र इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी विथ रिस्पेक्ट टू x हम लगाते हैं तो हमें मालूम है, हमें u इंटीग्रेशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ हम x के लिए सूत्र में ले रहे हैं, माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x होल विथ रिस्पेक्ट टू x प्राप्त होता है। इसको हम समीकरण 1 में अप्लाई कर देते हैं। तो समीकरण 1 में अप्लाई करने पर हमें i का जो मान है वो निम्न रूप से प्राप्त होगा। i में क्योंकि 2 का गुणा भी है तो हम 2 का गुणा छोड़कर बाकी इंटीग्रेशन का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने u पहला जो फर्स्ट फंक्शन है वो अलजेब्रिक अर्थात थीटा लिया है, तो थीटा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा गुणा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा होल विथ रिस्पेक्ट टू थीटा प्राप्त होता है। इस प्रकार हमें हमारा प्रश्न थीटा tan थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा अंडर द लिमिट 0 टू पाई बाई 4 प्राप्त होता है। इसमें अब हम tan थीटा का समाकलन करेंगे, तो हमें थीटा tan थीटा माइनस tan थीटा का समाकलन लॉग मॉड ऑफ सेक थीटा प्राप्त होता है, जिसमें हम सीमाओं के मान लिख लेते हैं जो कि 0 टू पाई बाई 4 है। अब यहाँ पर हम सीमा के मान प्रतिस्थापित कर देंगे, जिससे हमें ऊपरी सीमा का मान रखने पर पाई बाई 4 tan पाई बाई 4 माइनस लॉग सेक पाई बाई 4 मिलता है, माइनस निचली सीमा अर्थात शून्य रखने पर हमें 0 इंटू tan 0 माइनस लॉग सेक 0 मिलता है, जिससे हमें पाई बाई 4 गुणा tan पाई बाई 4 का मान 1 माइनस लॉग रूट 2 माइनस 0 माइनस लॉग 1 की प्राप्ति होती है। इसमें पुनः हम मान प्रतिस्थापित कर देते हैं, तब हमें इंटीग्रेशन ऑफ थीटा गुणा सेक स्क्वायर थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा अंडर द लिमिट 0 टू पाई बाई 4 माइनस लॉग रूट 2 की प्राप्ति होती है, क्योंकि लॉग 1 का मान जो है वो शून्य होता है। अब इसका मान हम समीकरण 1 में रख देंगे, जिससे हमें i का मान अर्थात जो हमें क्वेश्चन था उसका मान मिल जाएगा। तो i बराबर 2 गुणा जो ये हमारा इंटीग्रेशन थीटा गुणा सेक स्क्वायर थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा 0 टू पाई बाई 4 का मान आया है वो प्रतिस्थापित कर दिया है, तो वो 2 गुणा पाई बाई 4 माइनस लॉग रूट 2 है। तो इसको जब हल कर लेते हैं तो पाई बाई 2 माइनस 2 लॉग रूट 2 मिलता है, जिसमें हम लॉग m टू द पावर n का सूत्र लगाते हैं तो हमें पाई बाई 2 माइनस लॉग 2 की प्राप्ति होती है, जो कि हमारे अभिष्ट प्रश्न का हल है। अब हम एक और क्वेश्चन को हल करते हैं, जो कि सीधे तो हमारी प्रॉपर्टीज पर डिपेंड नहीं है, परंतु हम इसे दूसरे तरीके से हल करेंगे। यहाँ पर हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 विथ रिस्पेक्ट टू x अंडर द लिमिट -1 टू 1 का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हम इसे पूर्ण वर्ग बनाएंगे, और हर जो है उसको पूर्ण वर्ग बनाया जा सकता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 को, यहाँ 5 को हमने 1 प्लस 4 के रूप में तोड़ लिया है, और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 एक्स्ट्रा लिख दिया है। अब जब हम इसे आगे क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं तो हमारा क्वेश्चन जो है वो बदल के इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 4 विथ रिस्पेक्ट टू x अंडर द लिमिट -1 टू +1 में कन्वर्ट हो जाता है। इस 4 को हमने
2 के स्क्वायर के रूप में लिख लिया है। तो अब हमारा क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अंडर द लिमिट -1 to 1 हो जाता है। अब यहाँ पर हम समाकलन के सूत्र इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स का प्रयोग करेंगे, जिसका मान 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए के बराबर होता है। यहाँ सूत्र लगाने पर हमें इंटीग्रेशन प्राप्त होता है 1 अपॉन 2 tan इनवर्स एक्स प्लस 1 अपॉन 2। इसके साथ में हमने सीमाओं के मान लिख दिए हैं, ऊपरी सीमा 1 और निचली सीमा -1 है। जब हम इसे आगे हल करेंगे तब हमें यहाँ सीमाओं के मान रखने पड़ेंगे। x के स्थान पर ऊपरी सीमा 1 रखेंगे और निचली सीमा -1 रखेंगे और दोनों का अंतर ज्ञात करेंगे। यहाँ पर हमने ऊपरी सीमा और निचली सीमा के मान क्रमशः 1 और -1 प्रतिस्थापित कर दिए हैं। तो हमारा हल 1/2 tan इनवर्स 1 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस tan इनवर्स -1 प्लस 1 अपॉन 2 प्राप्त होता है, जिसे हम आगे हल करते हैं तो हमारा मान 1/2 tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0 प्राप्त होता है। और tan इनवर्स 1 हम सभी जानते हैं π/4 के इक्वल होता है मुख्य मान में, तो इसका मान और tan इनवर्स 0 जो है वो 0 के बराबर होगा। जब हम इसको आगे हल करते हैं तो 1/2 गुना π/4 π/8 के इक्वल हो जाएगा, जो कि हमारे दिए गए प्रश्न का हल होगा। निश्चित समाकलनों के कुछ गुणधर्मों को देख लेते हैं। निश्चित समाकलनों के इन गुणधर्मों को हम आधारभूत प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर हमने इनको लिस्टेड किया है और इस प्रकार हम निश्चित समाकलनों के मान को इनके प्रयोग से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये जो है गुणधर्म वो निम्नलिखित हैं। पहला जो गुणधर्म है जिसे हमने P0 से निरूपित किया है वह है इंटीग्रेशन ऑफ f(x) विथ रिस्पेक्ट टू x अंडर द लिमिट a to b। यहाँ पे हम वेरिएबल चेंज कर दें और उसी के रिस्पेक्ट में अगर उसका इंटीग्रेशन करें सेम लिमिट में तो उनके मान बराबर होंगे। तो ये बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ft विथ रिस्पेक्ट टू t अंडर द सेम लिमिट a to b। अगला प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अगली प्रॉपर्टी जो है उसे हमने P1 से निरूपित किया है। यहाँ ये जो प्रॉपर्टी है, यहाँ जो हमारी लोअर लिमिट को अपर लिमिट में चेंज करना और अपर लिमिट को लोअर लिमिट में चेंज करने को बताती है। जब हम इस प्रकार का परिवर्तन करते हैं तो हमारे इंटीग्रेशन का मान तो वही रहता है, सिर्फ उसके चिन्ह बदल जाते हैं। तो यहाँ हमारा इंटीग्रेशन ऑफ f(x) विथ रिस्पेक्ट टू x अंडर द लिमिट a to b इक्वल होगा माइनस साइन इंटीग्रेशन ऑफ f(x) विथ रिस्पेक्ट टू x अंडर द लिमिट b to a। यहाँ हमने अपर लिमिट को लोअर लिमिट से चेंज कर दिया है, लोअर लिमिट को अपर लिमिट से चेंज कर दिया है, तो हमारा चिन्ह बदल के ऋण चिन्ह हो गया है। अगली जो प्रॉपर्टी है जिसे हमने P2 से बताया है, ये लिमिट को ब्रेक करने की प्रॉपर्टी है। इसके कई क्वेश्चंस को हमने हल भी किया है। यहाँ हमारा जो फंक्शन है वह इंटीग्रेट हो रहा है विद इन लिमिट a to b। यदि a और b के मध्य में कोई वास्तविक संख्या c भी हो तो हम इसको दो अलग अलग इंटीग्रेशन के रूप में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार इंटीग्रेशन ऑफ f(x) विथ रिस्पेक्ट टू x अंडर द लिमिट a to b इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ f(x) विथ रिस्पेक्ट टू x अंडर द लिमिट a to c प्लस इंटीग्रेशन ऑफ f(x) विथ रिस्पेक्ट टू x अंडर द लिमिट c to b। यहाँ देखिए कि पहले वाले भाग में हमने ऊपरी सीमा c रखी है और दूसरे वाले भाग में निचली सीमा c रखी है। यहाँ a b c वास्तविक संख्याएं हैं। अगली प्रॉपर्टी को हम देखते हैं जिसे हमने P3 से निरूपित किया है। यहाँ पर यह प्रॉपर्टी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसे आपको कई जगह लगाना है। इंटीग्रेशन ऑफ f(x) विथ रिस्पेक्ट टू x अंडर द लिमिट a to b है, तो ये इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ a प्लस b माइनस x। यहाँ पर x के प्लेस पे हमने a प्लस b माइनस x रख दिया है विथ रिस्पेक्ट टू x अंडर द सेम लिमिट a to b। आइए अब हम अगली प्रॉपर्टी को देखते हैं। अगली प्रॉपर्टी जिसे P4 द्वारा इंगित किया गया है वह है इंटीग्रेशन ऑफ f(x) विथ रिस्पेक्ट टू x
अंडर द लिमिट 0 टू a, यहाँ पर लिमिट 0 टू a है, इसे हम चेंज करके ऐसा लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ a माइनस एक्स। यहाँ पे x को हमने a माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया है विथ रिस्पेक्ट टू x अंडर द लिमिट 0 टू a। ये जो है हमारी पूर्व में जो पढ़ी गई प्रॉपर्टी है उसी का ही एक एक्सटेंडेड फॉर्म है। आइए अगली प्रॉपर्टी को देखते हैं जिसे हमने P5 द्वारा इंगित किया है। ये जो प्रॉपर्टी है वह है इंटीग्रेशन ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू x अंडर द लिमिट 0 टू 2a। इसको हम बराबर लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू x अंडर द लिमिट 0 टू a प्लस इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ 2a माइनस x विथ रिस्पेक्ट टू x अंडर द लिमिट 0 टू a। इन दोनों के योग के रूप में इसको लिखा जा सकता है। इस प्रकार इन गुणधर्मों का प्रयोग करके हम समाकलन के सवालों को हल कर सकते हैं। निश्चित समाकलन के सवालों को हल करने में यह प्रॉपर्टीज बहुत हेल्पफुल होती हैं। आइए इसके कुछ प्रश्नों को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है निश्चित समाकलन का जो हमें मान ज्ञात करना है। इसमें प्रश्न है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x विथ रिस्पेक्ट टू x अंडर द लिमिट 0 टू पाई बाई 2। इसका मान हमें ज्ञात करना है। करते हैं तो हल करने के लिए हमारे प्रश्न जो है उसको i के बराबर मान लेते हैं। यहाँ पे cos स्क्वायर x का हम सीधे समाकलन ज्ञात नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमने cos 2x का सूत्र 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 के बराबर रखा है। इससे हम cos स्क्वायर x का मान ज्ञात कर सकते हैं जो कि 1/2 गुणा 1 प्लस cos 2x के बराबर है। इस प्रकार हमारा प्रश्न जो है वो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस cos 2x विथ रिस्पेक्ट टू x अंडर द लिमिट 0 टू पाई बाई 2 हो जाता है। जब हम इसको आगे हल करने जाते हैं तो हम इसको 1/2 को अचर लेकर बाहर कर लेते हैं और इन दोनों का अलग अलग समाकलन प्राप्त कर लेते हैं। तो ये 1/2 को हमने अलग कर लिया है और 1 का इंटीग्रेशन अंडर द लिमिट अलग किया है और cos 2x का इंटीग्रेशन अंडर द लिमिट अलग किया है। तो 1 का इंटीग्रेशन जो है वो यहाँ पर x प्राप्त होगा। इसके दाहिने हाथ पे हमने सीमाओं के मान लिख दिए हैं, प्लस यहाँ पर cos 2x का इंटीग्रेशन जब करेंगे तो वो 1/2 sin 2x के बराबर होगा और 1/2 में 1/2 का मल्टीप्लाई कर दिया है इसलिए 1/4 आ गया है। तो 1/4 sin 2x और दाहिने हाथ पे सीमा का मान लिख दिया है। जब यहाँ हम सीमाओं के मान रखते हैं तो हमें 1/2 गुणा π/2 माइनस 0 प्राप्त होता है प्लस 1/4 गुणा sin 2 इंटू π/2 माइनस sin 2 गुणा 0 की प्राप्ति होती है, क्योंकि यहाँ पे हमने ऊपरी सीमा का मान π/2 रख दिया है और निचली सीमा का मान 0 रख दिया है। इसे जब हम आगे हल करते हैं तो हमें π/2 में 1/2 का मल्टीप्लिकेशन करने पर π/4 प्राप्त होता है प्लस 1/4 sin 2 गुणा π/2 इक्वल टू sin पाई माइनस sin 2 गुणा 0 sin 0 के रूप में प्राप्त होता है। इसको जब हम आगे हल करते हैं तो π/4 प्लस 1/4 sin 180 का मान 0 माइनस sin 0 का मान 0 प्राप्त होता है। इसको आगे हल करने पर हमें π/4 प्लस 0 प्राप्त होता है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि इसका पूर्ण मान π/4 है। इस प्रकार हमें हमारे दिए हुए प्रश्न इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x विथ रिस्पेक्ट टू x अंडर द लिमिट 0 टू π/2 का मान π/4 प्राप्त होता है। आइए अब हम प्रॉपर्टी पर आधारित एक और प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ हमारा प्रश्न है इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ साइन x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ साइन x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x अंडर द लिमिट 0 टू π/2। इसका मान हमें ज्ञात करना है। अब हम दिए हुए प्रश्न को i के बराबर मान लेते हैं। यहाँ हमारा i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ साइन x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ साइन x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x अंडर द लिमिट 0 टू π/2 हो गया है, जिसे हमने समीकरण 1 द्वारा निर्दिष्ट कर लिया है। अब हम यहाँ पर आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर
हम इस प्रमेय का प्रयोग कर रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अंडर द लिमिट 0 to a is always equals to integration of f of a minus x with respect to x under the limit 0 to a। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है और इसको हमेशा याद रखना चाहिए। जब हम इसको हमारे समीकरण 1 में अप्लाई करते हैं तो हमारे x को हम π/2 माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे, तो हमारा i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ साइन π/2 माइनस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ साइन π/2 माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कॉस π/2 माइनस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अंडर द लिमिट 0 to π/2 हो जाता है। अब हम इसमें साइन 90 माइनस थीटा की प्रॉपर्टी लगा लेंगे, तो हमारा i का जो मान है वो i is equals to square root of cos x upon square root of cos x plus square root of sin x with respect to x under the limit 0 to π/2 इंटीग्रेशन के इक्वल हो जाता है। यहाँ पर इसको हमने समीकरण 2 द्वारा निर्दिष्ट कर दिया है। अब हम समीकरण 1 व 2 को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर हमें लेफ्ट हैंड साइड में i प्लस i मिलता है, बराबर से राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अंडर द लिमिट 0 to π/2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ रूट cos x अपॉन रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अंडर द लिमिट 0 to π/2 मिलता है। यहाँ दोनों सीमाओं के मान समान है और दोनों जो फलन है वो x के सापेक्ष समाकलित हो रहे हैं, तो हम दोनों को जोड़ सकते हैं। यहाँ पर जोड़ने पर हमें लेफ्ट हैंड साइड में 2i प्राप्त होता है। 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अंडर द लिमिट 0 to π/2 प्राप्त होता है। अब हम इसे आगे हल करते हैं, तब हमें 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अंडर द लिमिट 0 to π/2 प्राप्त होता है। जब हम इसे आगे हल करेंगे तब अंश व हर समान होने पर निरस्त हो जाते हैं, तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अंडर द लिमिट 0 to π/2 प्राप्त होता है। यहाँ अब हम 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, जो कि हमें x प्राप्त होता है, तो हमारा अगला पद 2i इक्वल्स टू x अंडर द लिमिट 0 to π/2 प्राप्त होता है। यहाँ हम सीमाओं के मान प्रतिस्थापित कर देते हैं, तो 2i इज इक्वल टू अपर लिमिट π/2 माइनस लोअर लिमिट 0 प्राप्त होता है, जिससे हमें 2i इक्वल्स टू π/2 या i इक्वल्स टू π/4 मिलता है, जो हमारे दिए हुए प्रश्न का हल है।